शाह के सामने घटा सांसदों का आंकड़ा। एनडीए की बैठकें हुई तेज, राहुल गांधी ने बुलाई बड़ी बैठक। जी हां, क्या विपक्ष ने तैयार किया बीजेपी के खिलाफ नया प्लान? परिसीमन पर संसद से सड़क तक शुरू होने वाला है बड़ा सियासी खेल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उन्नति कोटियाल और आप देख रहे हैं पीआरबी। दोस्तों, देश की राजनीति में इस वक्त एक ऐसा मुद्दा चर्चा के केंद्र में है जिसका असर आने वाले दिनों में संसद से लेकर चुनावी राजनीति तक दिखाई दे सकता है। एक तरफ सरकार अपने सहयोगी दलों और सांसदों के साथ संख्या बल मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी ही तरफ कांग्रेस ने विपक्षी दलों के साथ मिलकर अपनी रणनीतिक तैयारी करने की कवायद तेज कर दी है। और इसी बीच राहुल गांधी की अध्यक्षता में होने वाली एक बहुत बड़ी बैठक ने राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ा दी है। सवाल है कि आखिर इस बैठक में क्या रणनीति तैयार होने वाली है? परिसीमन को लेकर विपक्ष की तैयारी क्या है? क्या कांग्रेस इस मुद्दे को सिर्फ संसद तक सीमित नहीं रखना चाहती है बल्कि सीधे जनता के बीच ले जाना चाहती है? क्या तैयारी है? और सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या आने वाले समय में सरकार को परिसीमन के मुद्दे पर विपक्ष के बड़े राजनीतिक दबाव का सामना करना पड़ सकता है? आइए पूरी खबर को क्रमवार से समझते हैं, लेकिन उससे पहले आप ये हेडलाइन देख लीजिए। पहली हेडलाइन है CWC मीटिंग आज, परिसीमन पर एकजुट विपक्ष के लिए बनेगा प्लान, जाने कौन होगा शामिल। वहीं दूसरी हेडलाइन है CWC में बनेगी मोदी सरकार के खिलाफ बड़ी रणनीति, खड़गे की अगुवाई में जुटेंगे कांग्रेस नेता। देखिए दोस्तों, मौजूदा राजनीतिक तस्वीरों को अगर हम देखें तो परिसीमन का मुद्दा आने वाले समय के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार की तरफ से इस विषय पर आगे बढ़ने की संभावनाओं को लेकर लगातार राजनीतिक चर्चा होती रही है और वहीं विपक्ष पहले से ही इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी आपत्तियां और आशंकाएं सामने रखता रहा है। और यही वजह है कि कांग्रेस अब इस पूरे मामले को लेकर अपनी रणनीति को और धार देने की कोशिश यहाँ पे करते दिखाई दे रही है। अब रिपोर्टरों के मुताबिक कांग्रेस की केंद्रीय कार्य समिति यानी CWC की बैठक में परिसीमन समेत कई महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की जानी है। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। कांग्रेस शासित राज्यों में मुख्यमंत्री और अन्य प्रमुख नेता भी इस मंथन का हिस्सा होंगे। यानी ये कोई सामान्य बैठक नहीं होने वाली है। पार्टी के लिए ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आने वाले चुनावों में के साथ साथ संसद में उठाए जाने वाले मुद्दों को लेकर भी रणनीति यहाँ पर तैयार करनी है। अब यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा आता है परिसीमन का। देखिए, परिसीमन का सीधा संबंध भविष्य में लोकसभा और विधानसभा सीटों के पुनर्निर्धारण से ही है। सीटों का पुनर्निवास किस आधार पर होगा, अलग अलग राज्यों की राजनीति हिस्सेदारी पर इसका क्या असर पड़ेगा और दक्षिण तथा उत्तर भारत के राज्यों के बीच प्रतिनिधित्व को लेकर क्या तस्वीर बन सकती है, इन सवालों पर पहले से ही राजनीतिक बहस चल रही है। विपक्ष का तर्क रहा है कि परिसीमन का फैसला राज्य के प्रतिनिधित्व और संघीय ढांचे को प्रभावित कर सकता है, तो दूसरी ही तरफ सरकार की ओर से परिसीमन को लेकर अलग राजनीतिक और संवैधानिक दृष्टिकरण सामने आया है। अब यही वजह है कि कांग्रेस अब कोशिश कर रही है कि इस पूरे मुद्दे को केवल संसद की बहस तक सीमित ना रखा जाए। यानी रणनीति साफ दिखाई दे रही है कि संसद में विरोध और जनता के बीच जागरूकता है। अब कांग्रेस की बैठक में इस बात पर भी चर्चा होने की बात बताई जा रही है कि परिसीमन को आम जनता के सामने सरल भाषा में कैसे रखा जाए, क्योंकि विपक्ष शायद पिछले राजनीतिक परिस्थितियों से सीख लेना चाहता है। आपको याद होगा कि महिला आरक्षण से जुड़े कानून को लेकर भी परिसीमन का मुद्दा चर्चा में आया था। उस समय सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इस बात को लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हुए कि आखिर कौन किस चीज का समर्थन कर रहा है और कौन किस चीज का विरोध कर रहा है। अब देखिए, कांग्रेस की कोशिश ये बताना है कि हो सकता है कि अगर परिसीमन को लेकर उसकी कोई आपत्ति है तो वो किस आधार पर है और महिला आरक्षण जैसे दूसरे मुद्दों पर उसकी स्थिति यहाँ पर क्या है। यानी इस बार पार्टी अपनी बात को जनता तक ज्यादा स्पष्ट तरीके से पहुंचाने की यहाँ पर कोशिश कर रही है। लेकिन दोस्तों देखिए, कहानी सिर्फ कांग्रेस की बैठक तक सीमित नहीं है। दूसरी ही तरफ सरकार के सामने सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल है संख्या बल। देखिए, संसद में किसी
बड़े संवैधानिक बदलाव या महत्वपूर्ण विधेयक को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त समर्थन बेहद जरूरी होता है और इसी वजह से सरकार अपने सहयोगी दलों और संभावित समर्थकों के साथ लगातार राजनीतिक तालमेल बनाए रखने की कोशिश कर रही है और यहीं से एनडीए के भीतर रणनीति और सहयोगी दलों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। देखिए, अगर सरकार किसी ऐसे प्रस्ताव को आगे बढ़ाना चाहती है जिसके लिए विशेष बहुमत या व्यापक समर्थन की आवश्यकता हो तो केवल अपने सांसदों के भरोसे काम चलाना हमेशा आसान नहीं होता है। यही कारण है कि सहयोगी दलों का महत्व अचानक बढ़ जाता है और विपक्ष इसी स्थिति को सरकार पर दबाव बनाने के अवसर के तौर पर देख सकता है। अब देखिए दोस्तों, मॉनसून सत्र के दौरान भी संसद में कई मुद्दों को लेकर विपक्ष और सरकार के बीच टकराव देखने को यहाँ पर मिला था, है ना। और लगातार हंगामे और विरोध के कारण सदन की कार्रवाई को कई बार प्रभावित भी किया गया था। विपक्ष की तरफ से कई मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा गया, जबकि सत्ता पक्ष ने भी विपक्ष पर सदन की कार्रवाई बाधित करने के यहाँ पे आरोप लगाए थे। और ऐसे माहौल में अगर सरकार भविष्य में परिसीमन से जुड़ा या कोई बड़ा मुद्दा यहाँ पे कदम उठाती है तो विपक्ष पहले से ही अपनी रणनीति तैयार रखना चाहती है और इसीलिए राहुल गांधी की बैठक को महत्वपूर्ण यहाँ पे माना जा रहा है। अब देखिए, अब जरा एक और दिलचस्प राजनीतिक घटनाक्रम आप पर ध्यान दीजिए कि संसद सत्र खत्म होने के बाद लोकसभा अध्यक्ष की ओर से परंपरागत तौर पर होने वाली अनौपचारिक चाय बैठक को लेकर भी राजनीतिक चर्चा यहाँ पर हुई थी और ऐसी बैठकों में आमतौर पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता अनौपचारिक माहौल में मिलते हैं, लेकिन इस बार विपक्षी नेताओं की गैर मौजूदगी ने भी राजनीतिक संदेश देने का यहाँ पर काम किया है। यानी विपक्षी दल अगर ऐसी बैठकों से दूरी बनाते हैं तो उसका एक अर्थ ये भी निकला जा सकता है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच संवाद का माहौल कितना तनावपूर्ण है और यही तनाव आने वाले राजनीतिक मुद्दों में भी दिखाई दे सकता है। कांग्रेस की रणनीति को अगर ध्यान से देखें तो वो केवल संसद के अंदर विरोध करने तक सीमित नहीं रहना चाहती है। पार्टी की कोशिश हो सकती है कि परिसीमन के मुद्दे पर विपक्षी दलों के बीच तालमेल बनाया जाए और फिर उसी मुद्दे को जनता के बीच ले जाया जाए। यानी आने वाले दिनों में आपको दो मोर्चे पर राजनीतिक लड़ाई देखने को मिल सकती है, पहला संसद के अंदर और दूसरा संसद के बाहर यानी जनता के बीच। अब सवाल यहाँ पर उठता है कि विपक्षी दल एकजुट कैसे होंगे। देखिए, ये आसान काम तो बिल्कुल भी नहीं है। कांग्रेस के अलावा अलग अलग राज्यों में कई क्षेत्र दलों ने अपने राजनीतिक हित है। पश्चिम बंगाल में अलग समीकरण है, उत्तर प्रदेश में अलग राजनीतिक परिस्थितियां हैं, तमिलनाडु में अलग समीकरण है और दूसरे ही राज्यों में क्षेत्रीय दलों की अपनी प्राथमिकताएं हैं। और ऐसे में परिसीमन जैसा मुद्दा एक ऐसा विषय बन सकता है जिस पर विपक्षी दल अपने अपने हितों को ध्यान में रखते हुए साझा रणनीति बनाने की कोशिश करे। खासकर दक्षिण भारत के राज्यों में परिसीमन को लेकर प्रतिनिधित्व का सवाल राजनीतिक रूप से काफी संवेदनशील यहाँ पे माना जा रहा है और इसीलिए कांग्रेस की बैठक में विपक्षी एकता और आगामी चुनावों की तैयारी पर चर्चा को भी महत्वपूर्ण यहाँ पर माना जा रहा है। लेकिन दोस्तों रुक जाइए, देखिए इस बैठक का एजेंडा केवल परिसीमन तक सीमित नहीं रहने वाला है। रिपोर्टर्स से में दूसरे राजनीतिक और जन सरोकार से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की संभावना बताई गई है। इनमें छात्रों से जुड़े मुद्दे, चुनावी रणनीति, संगठन को मजबूत करना और अयोध्या में राम मंदिर से जुड़े चंदा में कथित अनियमितताओं जैसे राजनीतिक आरोप भी शामिल बताए जा रहे हैं। यानी राहुल गांधी की ये बैठक अगर व्यापक रणनीति तय करती है तो इसका असर सिर्फ एक मुद्दे तक सीमित नहीं रहेगा। ये कांग्रेस के लिए आने वाले चुनावों की तैयारी का भी हिस्सा हो सकती है। संगठन को मजबूत करना, राज्यों के नेताओं को एक मंच पर लाना, विपक्षी दलों के साथ समन्वय बढ़ाना और जनता के बीच पार्टी का संदेश पहुंचाना, इन सभी मोर्चों पर एक साथ काम करने की कोशिश यहाँ पर हो सकती है और यही से पूरी कहानी दिलचस्प हो जाती है। एक तरफ सरकार को अपनी ये सहयोगियों के साथ राजनीतिक समर्थन मजबूत रखना होगा तो दूसरी ही तरफ विपक्ष इस बात की कोशिश करेगा कि अगर सरकार परिसीमन या महिला आरक्षण से जुड़ा कोई बड़ा कदम उठाती है तो वो बिना पर्याप्त राजनीतिक बहस के आगे बढ़ पाए। मतलब आने वाले दिनों में संसद के अंदर सिर्फ विधायक नहीं बल्कि संख्या बल और राजनीतिक रणनीति भी बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है। राहुल गांधी की बैठक इसी बड़े राजनीतिक खेल का एक हिस्सा यहाँ पे मानी जा रही है। अब देखना ये होगा कि बैठक के बाद
बाद कांग्रेस की रणनीति क्या सामने आती है? क्या विपक्षी दल एक साझा मंच तैयार कर पाएंगे? क्या परिसीमन के मुद्दे पर कांग्रेस दूसरे क्षेत्र दलों को अपने साथ ला पाएगी? क्या सरकार अपने सहयोगियों के जरिए जरूरी समर्थन जुटाने में सफल होगी? और क्या आने वाले समय में इस मुद्दे को लेकर संसद का माहौल और ज्यादा गर्म होगा? इन सवालों का जवाब आने वाले दिनों की रणनीति ही दे सकती है। लेकिन इतना जरूर है कि दोस्तों, परिसीमन का मुद्दा अब सिर्फ संसद की चार दीवारी तक सीमित रहने वालों में से नहीं दिखाई दे रहा है। सत्ता पक्ष अगर इसे आगे बढ़ाने की दिशा में कदम उठाता है तो विपक्ष जनता के बीच इसका अपना नैरेटिव बनाने की कोशिश करेगा और कांग्रेस की आज की बैठक इसी तैयारी की शुरुआत मानी जा सकती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या परिसीमन आने वाले समय में देश की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बन सकता है? क्या विपक्ष इस मुद्दे पर एकजुट हो पाएगा या फिर सरकार अपने सहयोगी दलों के साथ लेकर आगे बढ़ने में सफल होगी? आपको क्या राय है? आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट में जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।